उद्योगपव सैन्यन्याणपव चतुष्पंचाशदधिकशतमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण से अपने समयोचित कर्तव्य के विषय में पूछना का युद्ध को ही कर्तव्य बताना तथा इस विषय में युधिष्ठिर का संताप और अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के वचनों का समर्थन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके युधिष्ठिर ने पुनः उनसे पूछा, भगवन, मंदबुद्धि दुर्योधन ने क्यों ऐसी बात कही? 1। अच्युत, इस वर्तमान समय में हमारे लिए क्या करना उचित है? हम कैसा बर्ताव करें जिससे अपने धर्म से नीचे न गिरें? 2। वासुदेव, दुर्योधन, कर्ण और शकुनि के तथा भाइयों सहित मेरे विचारों को भी आप जानते हैं। 3। विदुर ने और भीष्म जी ने भी जो बातें कही हैं उन्हें भी आपने सुना है। विशाल बुद्धे, माता कुंती का विचार भी आपने पूर्ण रूप से सुन लिया है। 4। महाबाहो, इन सब विचारों को लांघकर स्वयं ही इस विषय पर बारंबार विचार करके हमारे लिए जो उचित हो उसे निःसंकोच कहिए। 5। धर्मराज का ये धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मेघ और दुंदुभि के समान गंभीर स्वर में ये बात कही। 6। श्री कृष्ण बोले, मैंने जो धर्म और अर्थ से युक्त हितकर बात कही है वो छल कपट करने में ही कुशल कुरुवंशी दुर्योधन के मन में नहीं बैठती है। 7। खोटी बुद्धि वाला वह दुष्ट न भीष्म की, न विदुर की और न मेरी ही कोई बात सुनता है। वो सबकी सभी बातों को लांघ जाता है। 8। दुरात्मा दुर्योधन कर्ण का आश्रय लेकर सभी वस्तुओं को जीती हुई ही समझता है, इसीलिए न ये धर्म की इच्छा रखता है और न यश की ही कामना करता है। 9। पापपूर्ण निश्चय वाले उस दुरात्मा दुर्योधन ने तो मुझे भी कैद कर लेने की आज्ञा दे दी थी, परंतु वो उस मनोरथ को पूर्ण न कर सका। 10। अच्युत, वहाँ भीष्म तथा द्रोणाचार्य भी सदा उचित बात नहीं कहते हैं। विदुर को छोड़कर अन्य सब लोग दुर्योधन का ही अनुसरण कर लेते हैं। 11। सुबल पुत्र शकुनि, कर्ण और दुशासन, इन तीनों मूर्खों ने मूढ़ और असहिष्णु दुर्योधन के समीप आपके विषय में अनेक अनुचित बातें कही थीं। 12। उन लोगों ने जो बातें कहीं उन्हें यदि मैं पुनः यहाँ दोहराऊं तो इससे क्या लाभ है? थोड़े में इतना ही समझ लीजिए कि वह दुरात्मा कौरव आपके प्रति न्याययुक्त बर्ताव नहीं कर रहा है। 13। इन सब राजाओं में जो आपकी सेना में स्थित हैं, जो पाप और अमंगलकारक भाव नहीं है, वो सब अकेले दुर्योधन में विद्यमान है। 14। हम लोग भी बहुत अधिक त्याग करके सर्वस्व खोकर कभी किसी भी दशा में कौरवों के साथ संधि की इच्छा नहीं रखते हैं, अतः इसके बाद हमारे लिए युद्ध ही करना उचित है। 15। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, भगवान श्री कृष्ण का ये कथन सुनकर सब राजा कुछ न बोलते हुए केवल महाराज युधिष्ठिर के मुंह की ओर देखने लगे। 16। युधिष्ठिर ने राजाओं का अभिप्राय समझकर भीम, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव के साथ उन्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। 17। उस समय युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा मिलते ही समस्त योद्धा हर्ष से खिल उठे, फिर तो पांडवों के सैनिक किलकारियां करने लगे। 18। धर्मराज युधिष्ठिर ये देखकर कि युद्ध छिड़ने पर अवध्य पुरुषों का भी वध करना पड़ेगा, खेद से लंबी सांसें खींचते हुए भीमसेन और अर्जुन से इस प्रकार बोले, जिससे बचने के लिए मैंने वनवास का कष्ट स्वीकार किया और नाना प्रकार के दुख सहन किए, वही महान अनर्थ मेरे प्रयत्न से भी टल न सका। वो हम लोगों पर आना ही चाहता है। 20। यद्यपि उसे टालने के लिए हमारी ओर से पूरा प्रयत्न किया गया, किंतु हमारे प्रयास से उसका निवारण नहीं हो सका और जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, वो महान कलह स्वतः हमारे ऊपर आ गया। 21। जो लोग मारने योग्य नहीं हैं, उनके साथ युद्ध करना कैसे उचित होगा? वृद्ध गुरुजनों का वध करके हमें विजय किस प्रकार प्राप्त होगी? 22। धर्मराज की यह बात सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों को उनसे कह सुनाया। 23। वे कहने लगे, राजन, देवकीनंदन श्री कृष्ण ने माता कुंती तथा विदुर जी के कहे हुए जो वचन आपको सुनाए थे उन पर आपने पूर्ण रूप से विचार किया होगा। 24। मेरा तो यह निश्चित मत है कि वे दोनों अधर्म की बात नहीं कहेंगे। कुंती नंदन, अब हमारे लिए युद्ध से निवृत्त हो जाना भी उचित नहीं है। 25।
अर्जुन का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ अर्जुन ठीक कहते हैं। 26 महाराज जन्मेजय। तदनंतर योद्धाओं सहित पांडव युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उस रात में वहां सुखपूर्वक रहे। 27 इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनियाणपर्वणि युधिष्ठिरार्जुन संवादे चतुष्पंचाशदधिकशतमोऽध्याय 154। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य नियाणपर्व में युधिष्ठिर अर्जुन संवाद विषयक 154वां अध्याय पूरा हुआ। 154